नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अली धोखा दे रहा है, ये हम नहीं नेपाल की मीडिया कह रही है। कभी चीन के शह पर भारत से रिश्ते खराब कर चुके ओली का दिमाग तब ठिकाने आया जब नेपाल की मीडिया ने अली के पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये अली है कौन। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल अली का पूरा नाम है असगर अली, जो कि केपी शर्मा का आईटी सलाहकार है, जिस पर डेटा चोरी, ठेके हथियाने और न्यूज पोर्टल्स को हैक करने का आरोप है। नेपाली न्यूज पोर्टल खबरहब.com ने सिक्योरिटी एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से कहा है कि अली जैसे लोग द्वारा डेटा जमाखोरी जैसी गतिविधियों पैसे के लिए व्यक्तिगत गोपनीयता से समझौता कर सकती हैं और एक अधिनायकवादी शासन बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए इसका दुरुपयोग कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अली पीएमओ के सर्वर और आईपी का इस्तेमाल करते हुए सरकार के अधिकतर आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स पर कब्जा करता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अली की अधिकतर कंपनियां 20 अरब रुपए से अधिक के ठेके में शामिल हैं। इसके अलावा विदेशी ताकतों विशेषकर चीन के साथ वो अवैध लेन देन में भी लिप्त है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अली का चीन और उसकी विवादित कंपनी हुआवेई के साथ कुछ रिश्ता है। खबरहब.com की उस रिपोर्ट में एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया है कि इस तरह की गतिविधियां जिसमें चीन की गुप्त संलिप्तता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अली चीन के साथ मिलकर नेपाल में हुआवेई को 5G सर्विस दिलाने के प्रयास में है ताकि नेपाल के कम्युनिकेशन सिस्टम को चीन कंट्रोल कर सके। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ई सेवा के सीईओ के रूप में 2016 में वो अपने फायदे के लिए सरकारी पोर्टल से सूचना चोरी करते हुए भी पकड़ा गया था और ई सेवा और बिटकॉइन लेन देन प्रमोशन में भी शामिल पाया गया था, जबकि नेपाल राष्ट्र बैंक ने इसे अवैध करार दिया था। उस समय वो प्रधानमंत्री के साथ नजदीकी की वजह से बच गया था। रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि अली पर जिस तरीके के इल्जाम पहले थे, उसके बावजूद उसको छूट मिलती रही, राहत मिल रही। ये सब कुछ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सह पर हुआ। इसके बाद से असगर अली का कारोबार तेजी से बढ़ा है। अली ने डेटा और दूसरी सूचनाओं के लिए भी कई विभागों पर दबाव डाला है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक अली ने सभी डेटा और सूचना देने के लिए पासपोर्ट डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मैनेजमेंट सेंटर, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और दूसरी सरकारी संस्थाओं के प्रमुखों को धमकाया है। इससे भी आगे बढ़कर मतदाताओं का ब्यौरा हासिल करने के लिए उसने चुनाव आयोग पर भी दबाव डाला। इसके बाद नेशनल विजिलेंस सेंटर ने पीएम कार्यालय को शिकायत की है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 27 में से 22 कमर्शियल बैंक अली की कंपनी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। इन बैंकों का कहना है कि उन्हें ग्राहकों का ब्यौरा असगर अली को देने को कहा गया है, जिसको लेकर ग्राहक चिंतित हैं। नेपाल सेना के सूत्रों ने कहा है कि नेपाल जैसे देश जहां इंटरनेट केवल 60% लोगों के पास उपलब्ध है, लेकिन डिजिटल साक्षरता और डिजिटल सिक्योरिटी के अभाव में गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद नेपाल में हड़कंप मच गया है, क्योंकि केपी शर्मा ओली सरकार का सारा खेल अब बाहर आ चुका है। कल तक जिस चीन को नेपाल दोस्त समझ रहा था, वो नेपाल के सिस्टम और व्यवस्था में दीमक की तरह है, जिसने नेपाल को अंदर से खोखला बना दिया है।